नमस्कार बच्चों। कल अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फर्स्ट लेक्चर देखा था, ठीक है ना। आज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड लेक्चर बनाने जा रहे हैं। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वाला लेक्चर देख लें, जिससे आपको क्या है कि थोड़ी सी आसानी होगी इस लेक्चर को समझने में, ठीक है। तो आप सबसे पहले वो वाला लेक्चर देख लें, ठीक है। तो चलिए आज अपन, अगर आपने वो वाला लेक्चर देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अब आपको सेकंड लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड लेक्चर है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, जहां से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे आपके क्या कहते हैं कंपटीशन एग्जाम्स हो, नीट हो, जेई हो, वहां पर एक बहुत काम आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अपने हथियार उठा लें आप, पेन, दो तीन तरह के पेन, हेडिंग डालने के लिए अलग बच्चे करते थे ना पहले छोटे छोटे, हैं। मतलब कि क्या करते हैं भाई, रेड पेन से तो हेडिंग डालते हैं, ब्लैक पेन से, तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, अच्छे लगते हैं नोट्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपर, मजाक कर रहा हूं भाई, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखिए क्या होता है कि मान लो आपके पास बहुत सारे तरह के चार्जेस हैं, ठीक है। कल अपन ने क्या देखा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसपे चार्ज Q1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया उस पे चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच में, दोनों को r डिस्टेंस पर रख दिया, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब मान लो अपन ने क्या किया, एक चार्ज यहां रख दिया Q1, एक चार्ज यहां रख दिया Q2, एक चार्ज यहां रख दिया Q3, ठीक है। और एक चार्ज यहां रख दिया Q4, बीच में फंस गया बेचारा छोटा सा चार्ज Q। अब क्या होगा, मान लो इसके बीच की डिस्टेंस R1 है, इसके बीच की डिस्टेंस R2 है, इसके बीच की डिस्टेंस R3 है, और इसके बीच की डिस्टेंस R4 है ना। अब क्या होगा कि इस बेचारे Q पर ये Q1 भी चार्ज लगाया, फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा, Q4 भी फोर्स लगाएगा, और चारों तरफ से इस पे बहुत सारे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये क्या होगा, देखिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो भाई इसकी वजह से लगेगा, वन वाले की वजह से, तो मैं इसको लिख दूंगा F1। वन वाले की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको मैं लिख दूंगा F1 के Q1 अपॉन, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस है R1 स्क्वायर, ठीक है। F2 वाले की वजह से कितना लगेगा सर, F2 वाले की वजह से लगेगा K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस। ऐसे F3 वाले की तरफ से K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। इस तरीके से यहां पर बहुत सारे फोर्स लगेंगे, क्लियर। तो अब मैं यहां पर बात करूं कि इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से एग्जाम का था, बट वो क्वेश्चन ये था कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे टाइप्स के फोर्स लग रहे हैं, तो क्या वो रेस्ट में हो सकता है। क्वेश्चन क्या था, क्या वो रेस्ट में हो सकता है, यस और नो। आंसर क्या था, यस। क्योंकि मान लो उस पे एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो इस वाले फोर्स ने इसको रोक दिया, इस वाले फोर्स ने इसको रोक दिया। समझो, फील करो फिजिक्स को, फील, क्लियर। तो एफ नेट की अगर मैं बात करूंगा, यहां पर एफ नेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यस सर, यस सर। एफ क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एफ नेट बराबर क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। अभी समझ लीजिए, ठीक है ना। इसका बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे आज आपको हम। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 मींस वेक्टर सम होगा। क्या होगा, वेक्टर सम। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि अगर मान लो यहां पर एक चार्ज की पोजीशन बहुत सारे चार्ज के रेस्पेक्ट में दी हुई है, तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। क्लियर है। तो इसका ध्यान रखें भाई, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, नोट करते हैं आप साथ साथ, तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, ठीक है, जो सबसे काम की चीज है। तो मैं पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर जो ले रहा हूँ वो बड़ा काम का है, वो है, मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, और इसकी जो साइड है वो मान लो x है। कितनी है भैया साइड, x है भैया साइड, कितनी है, x, ठीक है। सबकी सब बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं। x इसकी साइड है, x इसकी
साइड है, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, तीनों पे बराबर बराबर चार्ज रखा हुआ है। तो अब अपन को बताना है कि अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहला क्वेश्चन है कि नेट चार्ज ऑन सी पर नेट चार्ज कितना होगा, सी पर नेट चार्ज कितना होगा। तो देखिए इसकी वजह से इस पे नेट फोर्स लगेगा इधर की तरफ, रिपल्शन है ना भैया, रिपल्शन है, तो मैं इसको मान लेता हूं एफ बी। कितना मान लेता हूं, एफ बी। ए की वजह से चार्ज लगेगा इस पे इधर की तरफ, इसको मान लेता हूं मैं एफ ए। क्या मान लेता हूं, एफ ए। एफ ए और एफ बी की जो वैल्यू है तो क्या होगी बताइए, एफ ए की वैल्यू क्या होगी, के Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मानी हुई है अपन ने, एक्स स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी। और ऐसे यहाँ इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा एफ बी की वजह से वो भी सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है। अच्छा एक बात का विशेष ध्यान रखना, बच्चे सबसे ज्यादा गलती इसमें करते हैं कि जब आप ये डायरेक्शन लेते हैं ना, डायरेक्शन क्या लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं, तो आपको क्या करना है, साइन कंसीडर नहीं करना है। लाइक जैसे यहाँ पर मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत काम की चीज है, बेटा समझिए इस चीज को। यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पे फोर्स निकालना है। तो इसकी वजह से फोर्स मान लो इधर लगेगा, मान लो इस पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। और इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा। तो यहां पर जब मान लो कि ये जो है एफ बी है और ये एफ ए है, ये एफ बी है और ये एफ ए है, क्लियर है। तो जब आप एफ बी निकालेंगे इस क्वेश्चन में, एफ बी निकालेंगे इस क्वेश्चन में, तो आप वही निकालेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आप ये नहीं लगा लेंगे, बच्चे क्या करते हैं, के सर प्लस क्यू और ये सर माइनस क्यू, नहीं ये नहीं लगेगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जब आप ये डायरेक्शन ले लेते हैं तो इसका मतलब यही तो था कि इधर माइनस था। समझ में आई कुछ बात, आपको बार बार साइन को कंसीडर नहीं करना है, आपने डायरेक्शन में साइन को ले लिया, ये डायरेक्शन किसकी वजह से थी, साइन की वजह। नोट करें, नोट इस चीज को कि व्हेन यू हैव टेक डायरेक्शन, यू हैव टेक डायरेक्शन, स्टार लगा के लिख लें कि जब आप डायरेक्शन ले चुके हैं, यू हैव टेकन डायरेक्शन, जब आप डायरेक्शन ले चुके हैं, देन देयर इज नो नीड, देन देयर इज नो नीड ऑफ साइन। तो वहां पर आपको साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट कर लें आप, क्लियर है। तो ये एफ बी भी यही होगा और एफ क्यू भी यही होगा, क्लियर। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए, ठीक है। तो एफ बी ए भी हो जाएगा, एफ बी भी हो जाएगा, डिपेंड ये करेगा कि सर यहाँ पर एंगल इन दोनों के बीच में कितना है। तो देखिए ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री, क्लियर है। ये दोनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो नेट फोर्स होगा सर एफ ए प्लस एफ बी का वेक्टर सम। एफ ए प्लस एफ बी क्या होता है, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा, उनके बीच का एंगल। पता नहीं, पता है ना, 11th क्लास पढ़ी थी थोड़ी बहुत, तो सर स्टार्टिंग में तो पढ़ी थी सर, बाद में बिगड़ गए थे। एफ ए का स्क्वायर, एफ ए का स्क्वायर यानी कि इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, एफ बी का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके यहाँ रख देते हैं, के स्क्वायर क्यू की पावर 4 एक्स की पावर 4 यहाँ रख देते हैं। पर अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, इस पूरे सिंबल को, इस पूरी चीज को अपन मान लेते हैं पी, और इस पूरे को भी अपन क्या मान लेते हैं, मान लिया। तो मैं एफ ए का स्क्वायर केवल क्या रखूंगा, पी स्क्वायर। बहुत काम की चीज है बेटा, ध्यान रखना, कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करो, इसको पूरे को एक मान लो, पी स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2 पी इंटू कॉस 60 डिग्री, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई और होगा तो उसमें एंगल दिया जाएगा। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस, देखिए पी स्क्वायर 2p स्क्वायर cos 60 कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, केवल p स्क्वायर बचा। देन व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, 3p स्क्वायर। समझ में आ रही बात, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, p स्क्वायर था तो मैंने इसको p स्क्वायर ले लिया, इसको p स्क्वायर p था ना, ये एग्जैक्ट p था, f a p था, तो p स्क्वायर प्लस 2 f a f b p into p cos 60 1/2,
तो पी स्क्वायर 2 से 2 कट गया तो पी स्क्वायर ये बचा, तो कितना हो गया 3p स्क्वायर हो गया। 3p स्क्वायर में से कितना बार आया, p बार आया, क्या बचा √3। अरे सर ये तो बड़ा आसान हो गया ना, ये तो बहुत आसान हो गया सर। अब अपन को क्या करना है, p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू थी अपनी kq स्क्वायर x स्क्वायर और आगे बस √3 ठोकना है। दिस इज द नेट फोर्स और ये दे देना न्यूटन। बहुत आसान होता है अगर आप इस तरह की चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो, देखिए एक चीज और बताऊं मैं आपको, नोट करते जाना। अगला क्वेश्चन है अपना स्क्वायर। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे ज्योमेट्री वाले हैं। स्क्वायर कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट रटना नहीं है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में मान लो यहाँ मान लो -2 रखा है, यहाँ +2 रखा है, यहाँ पे -2 रखा है और यहाँ +2 रखा है, ठीक है। ये अब अपन को क्या करना है, देखिए अपन को निकालना है नेट फोर्स ऑन बी, यानी कि नेट फोर्स ऑन बी। बी पे नेट फोर्स निकालना है आपको। तो बी पे 3 फोर्स लग रहा है, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से और एक लग रहा है बच्चों इसकी वजह से। और मान लो इसकी जो डिस्टेंस है वो x है, कितनी है डिस्टेंस x है। तो स्मार्ट माइंड से काम करना है ना, ऐसे मजदूरों की तरह करना नहीं है ना, ठेकेदार की तरह काम करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें 3 फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स। इनसे बोला भाई साहब यहाँ हुआ, ठीक है, एक तो आपके इधर लग रहा है, इधर सॉरी एफ ए लगा रहा है, एक इसमें से लग रहा है ऊपर ये एफ सी लगा रहा है, और एक इसकी वजह से लगा रहा है रिपल्शन, ये लगा रहा है आपका एफ ए। 3 फोर्स लग गए। अब इन तीनों फोर्स में से इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री। ये एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है सर। ये एंगल कितना है अभी देखते हैं, कुछ नहीं पता क्या है, लेकिन हमको एक बात पता है। देखिए क्या पता है कि एफ ए कितना है, पहले एफ ए निकाल लेता हूं, एफ बी निकाल लेता हूं मैं, और एफ सी निकाल लेता हूं मैं। तीनों यहां निकाल लेता हूं एफ सी। और देखना 2 लाइन में क्वेश्चन को खत्म करेंगे। अभी देखना कैसे। सबसे पहले एफ ए, मैंने बोला डायरेक्शन ले ली है तो क्या करना है अपन को, साइन नहीं लेना है। तो एफ ए की बात करूं तो इनके बीच की डिस्टेंस x है, तो ये हो जाएगा kq स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। चमक रहा है ना दिमाग के अंदर, चमका हुआ है ना, kq स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। एफ बी अगर अपन बात करें, एफ बी तो लेना नहीं था ना, एफ बी लेना था, कितना लेना था d, ठीक है। एफ ए हो गया, उसके बाद एफ सी लेना है अपन को। एफ सी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा सर kq स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एफ सी अपन को लेना है एफ डी। अब जब अपन को एफ डी लेना है तो देखिए सबसे पहले अपन को ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये x है, ये x है, फ्रंट में लगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर ये डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा √2x स्क्वायर x√2। कितनी आ गई, पाइथागोरस थ्योरम लगाया अपन ने यहाँ पे, या पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप, तो ये आपकी निकल के आती है x√2। याद रखें बार बार, है ना, ये x है, ये x है, तो ये x√2 होती है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, देखिए आप यहाँ पर एफ डी निकालेंगे तो k क्यू स्क्वायर, साइन नहीं लेना है, साइन नहीं लेना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अपन को तो डायरेक्शन लेनी ना अपन ने। तो k क्यू स्क्वायर और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है x√2, x√2 हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। सर फिर अब क्या करना है सर, इनका सम कैसे निकालें, तो 11th क्लास में तो हमने सीखा ही नहीं। अब देखिए इनमें से कोई भी 2 फोर्स ऐसे ले लो जिनके बीच में आपको एग्जैक्ट एंगल पता है। मुझे तो सर इनके बीच में पता है। अब देखिए एफ ए की वैल्यू और एफ सी की वैल्यू सेम है। एफ ए की वैल्यू और एफ सी की वैल्यू सेम है। जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट बिल्कुल इनके बीच में आएगा। रिजल्टेंट जो है वो बिल्कुल इनके बीच में आएगा और इधर की तरफ आएगा, ऐसे समझ लो बात। रिजल्टेंट इनके बिल्कुल बीच में आएगा और बिल्कुल ऐसे की ऐसे आएगा। तो मैं सबसे पहले एफ ए और एफ सी को सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा, बड़ा आसान है सर। एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2fa fb, 2fa fb cos 90। सर cos 90 तो 0 होता है, तो बस खत्म हो जाएगा ना, पूरा यही रह जाएगा। ये आया है इसका आंसर, इस रिजल्टेंट का आंसर। अब fa कितना सर मैं तो p मानूंगा, इसको p माना और इसको भी p माना, तो सर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर सर 2p स्क्वायर। सर 2p स्क्वायर का मतलब होता है सर p√2। 2p स्क्वायर का मतलब कितना होता है सर p√2 होता है, मतलब सर ये p√2 आ गया। कितना आ गया, p√2 आ गया सर। अब देखिए ये तो मर गए, अब केवल ये रह गया और ये रह गया, एफ डी रह गया, ठीक है। अब ये जो एफ डी है, ये एफ डी कितना है सर, ये है सर एफ डी सर p/2। क्या है p/2। देखिए k क्यू स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर क्या है p,
और नीचे क्या है 2, तो क्या हो गया ये p/2 हो गया। अब ये p/2 का सर ये p/2 है, कितना है सर ये p/2 है। तो सर अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा? अच्छा बताइए कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकलेगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि देखिए एक फोर्स इस पे इधर लग रहा है, एक फोर्स इस पे इधर लग रहा है, तो नॉर्मल सी बात है दोनों खींच रहे हैं तो किधर जाएगा चार्ज, इधर जाएगा। क्लियर? तो यानी कि ये आएगा p√2 माइनस, अब इसमें से कट जाएगा माइनस p/2, कितना जाएगा p√2 माइनस p/2। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2√2p माइनस p/2, 2√2p माइनस p/2 बराबर, अब देखिए p कॉमन आया, क्या बचा 2√2 माइनस 1/2। कितना आसान हो रहा है क्वेश्चन, p से देख लो। अगर यहाँ पर k क्यू स्क्वायर अपन x स्क्वायर रख के डोलते तो पता नहीं क्या हो जाता अपन को, ठीक है, सो जाते हैं। p की वैल्यू कितनी है रख दो आराम से, कितनी थी p की वैल्यू k क्यू स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आया 2, यहाँ पर 2 लगा दो आगे, 2√2 माइनस 1 न्यूटन। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लें, ये तो फर्जी क्वेश्चन करवा रहे वाले आप, ठीक है, फर्जी क्वेश्चन करवा रहे हैं तो अपन एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन ये है कि 3 चार्ज हैं, एक है 5 × 10⁻⁻7 कूलम, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, एसटी वर्मा बुक से उठाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लिख देते हैं अपन, देखना। चार्ज इज 5 इंटू, तो क्वेश्चन है चार्जेस, आप नोट कर लें इसको फटाफट क्वेश्चन को, एसटी वर्मा की बुक से लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट तरीके से करेंगे अपन इसमें। तो क्वेश्चन है चार्जेस 5 × 10⁻⁻7 कूलम minus 2.5 × 10⁻⁻7 coulomb and 1.0 10⁻⁻7 coulomb, clear है, are held fixed at 3 corners A B C। फटाफट से ट्रायंगल बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक A है, ये B है, ये C है। A पे चार्ज ले लेते हैं, कितना है 5.0 × 10⁻⁻7 coulomb, ठीक है। ये है बी पे कितना है माइनस का 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, और यहाँ पर कितना है 1.0 × 10⁻�7 कूलम, ठीक है। कैलकुलेशन से बचना है ना आपको, तो बचने के लिए काम कर सकता हूँ मैं, क्या काम कर सकता हूँ देखना। ये 1.0 × 10⁻⁷ कूलम है ना, इसको मैं क्यू मान लेता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। देखो अगर आपको जल्दी क्वेश्चन करना है तो क्या मान लेता हूँ मैं, इसको क्यू मान लेता हूँ। इसको मैंने क्यू माना, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये चीज क्या हो गई 5q हो गई या नहीं हो गई, बताओ कितनी हो गई 5q, कितनी हो गई 5q हो गई। 5 × 10⁻⁷, 10⁻⁷ को क्यू माना हुआ है, तो क्या हो गई 5q हो गई। और ये कितनी हो गई बताओ, ये हो गई, देखो 2.5 है ना, तो 5q का आधा, यानी कि ये हो गई माइनस का 5q/2। समझ में आ रहा है? अब चेक करो कितनी आ रही है, 2.5 आ रही है ना, तो माइनस का 5q/2, यानी कि अगर मैं इन चीजों को मिटा दूं, यहाँ पर इन चीजों को पूरी मिटा के रख दूं, तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है q, बाद में रख लेंगे ना वैल्यू यार, बाद में रख लेंगे, ये 5q, और ये आपका बी पॉइंट पर दे रखा है माइनस का 5q/2। पहले इसको कर लेते हैं अपन सॉल्व, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि साइड 5 सेंटीमीटर है, साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं अपन x, और आपसे कह रहा है सी पॉइंट पे निकालना। यहाँ पर चार्ज क्यू है, सी पॉइंट देखिए, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इधर लगेगा FA, ठीक है, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इधर लगेगा FB, ठीक है, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स, तो इसको सी पॉइंट को लगाया लाए भाई, आ जाओ जरा, ये FA हुआ और ये FB हुआ, ये 60 कितना है 60 है, तो ये 120 हुआ, कितना हुआ भाई 120, तो भाई पूरा लाइन बन रही है, पूरा 180 बनता है, इसमें से 60 गया तो कितना बचा 120 बचा ना, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे FB निकाल लेता हूं, तो मैंने बोला FB कितना, FB हो गया K, ध्यान से सुनना K। अब देखिए साइन ही लेना है K, अब ये 5/2 तो आएगा ही आएगा, तो उसको आगे ले आओ भाई, आप आगे आ जाओ, 5/2 आगे आया K, ठीक है, KQ² अपॉन x², तो ये आया 5/2 KQ² और FA। सारे क्वेश्चंस को अगर आप ऐसे करोगे ना, कितना भी टफ क्वेश्चन हो बड़ा इजी लगने लगेगा आपको। FA
एफ ए देखिए क्या होगा, के 5 आएगा केवल, इसमें कितना आएगा, केवल 5 आएगा, 5 के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या मान है पी, जो दोनों में कॉमन है, 5 के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, पी मान लो, तो ये पी हो गया और ये हो गया आपका पी बाई 2। कोई दिक्कत, तो ये हो गया आपका एफ ए, कितना आ गया आपका एफ ए आ गया पी। अब ध्यान रखना पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 5 के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आपकी वैल्यू आ गई एफ बी कितनी, पी बाई 2। बड़ा आसान तरीका होता है इसे करने का, अगर आप कैलकुलेशन में फंस जाते हैं ना तो अब तक आप यही सॉल्व कर रहे होते एफ ए और एफ बी को, और इसी की वैल्यू निकाल रहे होते बार 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 बार, ठीक है। तो एफ बी और एफ ए, अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना आज के बाद, एफ बी और एफ ए, अब दोनों के बीच में क्या है, 120 डिग्री का एंगल है, क्या करें, एफ ए स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर अब प्लस पी स्क्वायर बाई 4, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई 4 प्लस प्लस 2 पी स्क्वायर कॉस 120 माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2, ओके, माइनस 1 बाई 2 से 2 से 2 गया, माइनस से पी स्क्वायर कट गया, क्या होता है पी स्क्वायर बाई 4, पी स्क्वायर बाई 4 का मतलब क्या होता है पी बाई 2। अरे सर ये क्या हुआ, ये तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, कितना आ गया केवल पी बाई 2 आ गया। सर पी बाई 2 क्या था, 5 के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, 5 के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या करें, 5 की वैल्यू कितनी थी सर, 5 की 5 वैल्यू थी, k की वैल्यू कितनी थी 9 × 10 टू द पावर 9 थी, q की वैल्यू कितनी थी सर 10 टू द पावर -7 का होल स्क्वायर थी, याद करो q की वैल्यू क्या थी 10 टू द पावर -7 थी, और नीचे क्या आ जाएगा सर 2x स्क्वायर, 2 तो एज इट इज सर, और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 × 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। कितनी लाइन में क्वेश्चन हो गया, 2-3 लाइन में खत्म हो गया, और बड़ा आसान लगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को गोलू होता तो कैसे करता, एफ ए लेता, ठीक है, एफ ए में लगता 5/2, 9 × 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू रखता, और पता नहीं जाने क्या क्या करने लग जाता है ना, क्यू की वैल्यू रखता है नहीं वो, यही इनको रखता, फिर मल्टीप्लाई कर रहा है 5 का 2.5 से 10 टू द पावर 9 काट रहा है, और बीच में आके रुक गया, सॉल्व नहीं हो रहा, छोड़ देगा, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन नोट करें इसको फटाफट से जल्दी से ना पॉज करके, इसके बाद इसमें एक चीज और बन जाती है, देखिए एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, वो क्या पूछ लिया जाता है कि जो रिजल्टेंट आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितने डिग्री के एंगल पर आएगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या पूछ लेगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पूछ लेगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कहां पढ़ा था, इतिहास में जाओ और याद करो 11th क्लास को, किसको याद करो, 11th क्लास को याद करो, जिसमें एक इस तरीके का लॉ पढ़ा था, जिसमें अपन क्या करते थे भाई, एक वेक्टर होता था इस तरीके से, यहां रखते थे और ये रिजल्टेंट आता था, क्लियर है, ये एंगल लेते थे फाई, याद है आपको फाई लेते थे, ये आपका हो जाता था क्या, ये ए वेक्टर हो जाता था, ये बी वेक्टर हो जाता था, फिर अपन क्या करते थे tan फाई निकालते थे, tan फाई क्या होता था, रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट आया है उसके साथ डायरेक्शन होती थी, और ये कैसे ली जाती थी कि अगर आप a ले रहे हैं तो a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, क्लियर, तो यहां पर भी अपन ये काम करें ना, एक वेक्टर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये वाला है ना, ये ले लेते हैं, तो कितना है p sin 120 अपॉन b कितना है p/2 प्लस p cos 120, अब सब आपको वैल्यू पता है, यहाँ पुट करें आंसर निकालें, क्लियर है, और इस तरीके से जो फाई आएगा वो आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत होते हैं एग्जाम के अंदर आते हैं, ध्यान रखें इनका, पॉज करके इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि मान लो एक ये है चार्ज Q, सही डेटा ले लेते हैं एक बार, है ना, ये है चार्ज Q और एक है चार्ज माइनस का 90, एक है चार्ज Q प्लस का Q और एक है चार्ज माइनस का Q, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो x है, कितनी डिस्टेंस है x, अरे खिंच जा लाइन, इनके बीच की डिस्टेंस है x। अब क्वेश्चन ये है कि एक थर्ड चार्ज है प्लस Q, एक थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज यहां पर ले लिया अपन ने, थर्ड चार्ज
थर्ड चार्ज है प्लस का क्यू, थर्ड चार्ज है प्लस का क्यू। इसको अपन कहां रखें? क्वेश्चन क्या आया कि द थर्ड चार्ज, वेयर द थर्ड चार्ज क्यू प्लेस्ड फॉर so that system is in equilibrium, system is in इक्विलिब्रियम, ये पूरा सिस्टम जो है वो किसमें रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। आज मजा आ रहा है आपको, है ना? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अरे तुम कैसे बोलोगे, तुम तो वीडियो देख रहे हो ना, क्यों? कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको मजा आ रहा है, ठीक है ना? सो दैट, नोट करना, आप नोट करना, नोट करने से ज्यादा मजा आता है ना? पूरा मजा लो भाई, है ना? सो दैट सिस्टम इज इन, सिस्टम ये है कि थर्ड चार्ज को इस पूरे सिस्टम में कहां रखा जाए, ठीक है? अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसको यहां रख दें, या फिर इनके कहीं बीच में आएगा, या फिर इस पॉइंट के बाहर आएगा, कहां आएगा? ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बताऊं, इन दोनों के बीच में तो कतई नहीं आएगा। कतई क्यों नहीं आएगा सर? कतई इसलिए नहीं आएगा, कतई क्या नहीं आएगा? कतई, ठीक है, कतई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखिए अगर आपने इसको बीच में रख दिया तो ये लगाएगा रिपल्शन, भाई आ जा, ये बोलेगा अट्रैक्शन, भाई आ जा मेरे पास आ जा, ये बोलेगा भाग मेरे पास से भाग, तो धक्का दे रहे हैं, ये धक्का दे रहे हैं भाई साहब, ये बुला रहे हैं, तो चार्ज रुकेगा कि नहीं रुकेगा? तो सर इसका मतलब बीच की लाइन पे तो नहीं आएगा। तो याद रखें अगर दोनों चार्ज सेम है, मतलब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो बीच में आएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो बीच में आएगा। लेकिन अगर ये चार्ज बाहर होगा, अगर ये मान लो एक प्लस है एक माइनस है, तो 100% चार्ज बाहर आएगा, कंफर्म बात है। क्योंकि देखिए ये इसको रिपेल करेगा, वो खींचेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, वो खींचेगा। कहां रखें सर? तो देखिए अगर आपने इसको मान लो, पहले ये वाली कंडीशन देते हैं, अगर आपने इसको यहां रख दिया, मान लो पास में 9q है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, आ जा मेरे पास, इसका ये दूर हो गया, दूरियां बढ़ जाती है तो फोर्स घट जाते हैं, ध्यान रखना आप भी, ठीक है ना? दूरियां बढ़ जाती हैं तो फोर्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो क्या होगा? ये चार्ज अगर आपने यहां रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ये पास में ज्यादा बड़ा आदमी है, खींच लेगा, ये छोटा है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, इसका रिपल्शन कम हो जाएगा। तो इसको यहां रखो तो इसका प्रभाव भी थोड़ा सा कम होगा, इसका अच्छा खासा रहेगा, तो बैलेंस बन जाएगा। क्लियर भाई? बैलेंस बन जाएगा। तो इसका मतलब ट्रिक याद रखें, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, हमेशा HAMESHA, अरे नहीं भाई ऑलवेज होता है, ठीक है? ऑलवेज ये तो व्हाट्सएप वाली वो है ना लैंग्वेज, ऑलवेज छोटे वाले चार्ज के पास रखें, यानी कि ऑलवेज थर्ड चार्ज should be kept, always third charge should be kept near small charge। कहां रखें? हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास रखेंगे, तब जाके काम बनेगा। क्लियर है? छोटा चार्ज कौन सा? एक 9 है एक q है। मैथमेटिक्स में ना जाए सर, माइनस तो सर माइनस जो है ना सर वो तो हर पॉजिटिव से छोटा होता है सर। ठीक है, माइनस ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं कर रहे अपन, बात कर रहे हैं ओनली मैग्नीट्यूड की, साइन वाइन की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना? फिजिक्स के मैथ नहीं पढ़ रहे हैं अपन, क्लियर है? तो उस पे लगने वाला फोर्स इन दोनों से बराबर होना चाहिए। इसको मान लेता हूं मैं इस छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर मैंने इसको रख दिया है, तो क्या करें? इसी वजह से फोर्स लगाया q अपॉन दोनों बीच की डिस्टेंस x² k 9q into q अपॉन r प्लस x का होल स्क्वायर, k q 1 अपॉन x² 9 अपॉन r प्लस x²। क्या करना है? 1 अपॉन x कर देना है, इसको 3 अपॉन r प्लस x कर देना है। r प्लस x बराबर 3x, r बराबर 2x, x बराबर r बाय 2। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, तो दो कितने केस बने? 3 केस। केस 1 ये बनेगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, केस 2 ये भी माइनस ये भी माइनस, केस 3 1 माइनस 1 प्लस, खत्म केस। 3 तरह के क्वेश्चंस में बनते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वाली बात आ जाएगी, बाकी मैक्सिमम रिपल्शन होना चाहिए, मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए। तो क्या करना है? टोटल फोर्स निकाल के डिफरेंशिएशन करके उसको 0 ठोक देना है। क्या ठोक देना है? 0 ठोक देना है। क्लियर है? इसके बाद देखिए इसमें अपन बात करेंगे एसएचएम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कुछ। क्या आते हैं? एसएचएम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एसएचएम टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं?
SHM टाइप के क्वेश्चन, SHM टाइप क्वेश्चन, SHM टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चंस क्वेश्चन क्वेश्चन, SHM टाइप क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन लिख दूं पहले, तो आपको समझ में आएगा ना क्या लिखा है सर ने भाई, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखना थोड़ी देर में वीडियो पॉज हो जाएगी, मैं पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा, फिर एकदम वीडियो चालू हो जाएगी, देखना। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन है भाई अपना, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, देखिए क्या है। इफ Q नॉट इज स्लाइटली डिस्प्लेस, देखिए Q दे रखा है यहाँ पर, कैपिटल स्मॉल q है, स्मॉल q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2x है। ठीक है, अपन ने क्या किया है, 2x एक काम करते 2r ले लेते हैं यार, है ना, 2r है दोनों के बीच की डिस्टेंस 2r। अब हमने क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक Q नॉट चार्ज यहाँ बीच में रखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस Q नॉट चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस किया मतलब इधर डिस्प्लेस किया, मान लो कितना डिस्टेंस पे डिस्प्लेस किया, x पे, कितना डिस्प्लेस किया, x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस किया। तो शो करो, दिखाओ, प्रूव करो कि Q नॉट एग्जीक्यूट्स SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, टू 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 टू, मतलब जो अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, SHM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SHM बोलते हैं। क्लियर है, तो देखिए कैसे, यहां पे इसने इसको रिपल्शन किया, देखो तभी SHM तभी पॉसिबल है जब दोनों चार्ज सेम हो, क्योंकि अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग हुआ, ठीक है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड पॉसिबल है अगर अलग अलग, लेकिन अगर एग्जैक्ट आपको SHM चाहिए तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रखो और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के रखो। ठीक है, दोनों का चार्ज साइन सेम रखो, यानी कि दोनों लाइक चार्ज हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो बहुत अच्छा है, SHM जो है अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, तो आफ्टर डिस्प्लेस, इस पर लगने वाला फोर्स निकालते हैं। आफ्टर डिस्प्लेस क्या होगा, ये चार्ज यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, इस पे ये रिपल्शन लगाएगा इधर की तरफ और ये रिपल्शन लगाएगा इधर की तरफ, ये वाला रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि पास में है ना, पास में है तो ज्यादा होगा, नहीं होगा बताइए, अरे पास में है तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, पास में है तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, पास में ज्यादा होगा सर। ये पहले क्या था, ये 2r था सर, तो पहले r पे रखा हुआ था सर, यहाँ से r थी और सर यहाँ से r थी, ऐसा भी पॉसिबल है क्या बेटा, बराबर चार्ज तो बीच में ही होगा, होगा कि नहीं होगा, बीच में, बिल्कुल बीच में होगा। तो आफ्टर डिस्प्लेस बीच में होगा, मैं पहले बोल रहा हूँ बीच में होगा दोनों तरफ से, क्लियर। आफ्टर डिस्प्लेस इस पे यहाँ पर फोर्स लगाते हैं अपन, तो F नेट, मान लो ये फोर्स लगा रहा है, तो F1 माइनस F2 कर देते हैं। इसकी वजह से लगने वाला फोर्स कितना होगा, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स होगा K Q नॉट Q अपॉन 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 R माइनस X का होल स्क्वायर। सही है सर, बिल्कुल सही, चिंता मत करो सर, बिल्कुल सही है। K Q नॉट Q अपॉन 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 R प्लस X का होल स्क्वायर, F नेट। क्या हुआ, K Q नॉट Q 1 अपॉन R माइनस X का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस X का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, Q नॉट Q एलसीएम लेते हैं सर, एलसीएम लेते हैं सर, एलसीएम आएगा R माइनस X का होल स्क्वायर इनटू R प्लस X का होल स्क्वायर। क्या होगा, स्क्वायर ऊपर लग जाएगा, याद करो, R माइनस X R माइनस X R प्लस X नीचे आ जाएगा, ये बचेगा R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। क्या आ गया सर कि सर r माइनस एक्स, इसका एलसीएम नहीं है सर, वापस देखो तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका लगा क्लियर कर लोगे यार बच्चे, थोड़ा ना r माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर बचेगा r प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्या कर दिया, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। k q नॉट q नीचे बचेगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इसको खोलो, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx, r स्क्वायर माइनस 2rx प्लस एक्स स्क्वायर,
क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉल्व कर लेना आप घर पे, ठीक है ना, कर लेगा, क्या हो जाएगा 4rx, कितना हो जाएगा 4rx, x is very 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 less than x इग्नोर किया जा सकता है, x इग्नोर किया जा सकता है, तो r की पावर स्क्वायर का स्क्वायर r की पावर 4 हो जाएगा, k q नॉट q, क्या हो जाएगा 4rx अपॉन r की पावर 4, r की पावर 4, r से r काटो सर, r से r काटो, r क्यूब बचाओ सर, r क्यूब बचाओ, f होगा, f बराबर कितना आ रहा है, देखो मैं f को कैसे लिख रहा हूँ, f को मैं लिख रहा हूँ k q नॉट q, ठीक है, 4 आगे लिखा, ठीक है, नीचे r क्यूब लिखा और यहाँ लिखा x, क्या लिखा x, तो याद आ रहा है f बराबर माइनस का kx, अगर ये फोर्स की कंडीशन होती है और x यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये पार्टिकल SHM कर रहा है, क्या कर रहा है, पार्टिकल SHM कर रहा है, SHM की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि f बराबर माइनस का kx होना चाहिए, और ये x है ना, x ये डिस्प्लेस होना चाहिए, x डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, चेक कर लो आप, x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, x को डिस्प्लेस किया था अपने चार्ज को, तो माइनस का kx हो गया, माइनस का kx हो गया, तो यहाँ पर इस k, चलो k डैश मान लेते हैं क्योंकि k ऑलरेडी अपन ने लिया हुआ है 4k, तो k डैश यहाँ पर कितना हो गया, k डैश यहाँ पर हो गया, माइनस को छोड़ो गोली मारो, तो 4k q नॉट q अपॉन r क्यूब, k q नॉट q अपॉन r क्यूब, अब ध्यान रखना टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m बाय k डैश, k होता है वैसे, लेकिन k डैश ले लेते हैं, अभी आपने k डैश लिया हुआ है, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट, तो 2 पाई m, हाँ भाई k डैश रखना है, तो क्या करेंगे, उल्टा करके रखो r क्यूब अपॉन 4k q नॉट q, दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड, इतने टाइम पीरियड में ऑसिलेट होगा, क्लियर है, तो इसका ध्यान रखें m बराबर माइनस kx का ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन था, ये मुझे नहीं पता है कि कब के आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला लेक्चर जो होगा वो आपके लिए होगा परमिटिविटी का, और अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां देखें इसको, नोट्स अपने बनाते रहें, बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर में, आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें अभी आने वाली हैं, तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।